व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया था, उसकी धुलाई पुताई हो गई थी। अब क्या करना है, क्रूड मेटल निकालना है उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर से। क्रूड क्रूड का मतलब उसके बाद उसकी रिफाइनिंग भी होती है, थोड़ा बहुत उसमें इम्प्योरिटीज़ फिर भी रह जाती है, ठीक है। तो हमें अभी क्रूड मेटल निकालना है किससे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से। तो इसमें टू प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ओर है ना, उसमें जो मेटल है उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। उसके बाद रिडक्शन करते हैं उस मेटल ऑक्साइड का, मतलब उससे ऑक्सीजन हटा देते हैं तो हमें मेटल मिल जाएगा। तो पहले ऑक्साइड में चेंज करना है, फिर उसको रिडक्शन, मतलब उसका रिडक्शन कर देना है मेटल ऑक्साइड का, तो हमें मेटल मिल जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखो, जो भी ये प्रोसेस है ये जनरली यूज़ होती है किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज़ होती है, सल्फाइड ओर्स के लिए। बट और भी मेटल्स में ये प्रोसेस काम आ जाती है, कुछ और मेटल्स में। तो इसलिए हम और मेटल्स में भी इनको या और ओर्स के लिए भी हम इनको यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, टू प्रोसेसेस होती है। सबसे पहले ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होती है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ठीक है। दूसरी क्या बताई, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल। पहला क्या है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो इसमें टू प्रोसेसेस होती हैं। पहली होती है कैल्सिनेशन और दूसरी होती है रोस्टिंग। दोनों सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो पहले हम यही देख लेते हैं, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पहले देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कैल्सिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ओर है उसको हम हीट करते हैं इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या था यहाँ पे मेन, इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे जो ओर होते हैं वो कार्बोनेट ओर होते हैं। देखो, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, ये याद रखना। तो जैसे कि ZnCO3, ठीक है, ये सॉलिड है। हमने इसको ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ठीक है, एयर की अब्सेंस में हीट किया। देखो, पहले से ही ऑक्सीजन है तो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है, नहीं तो रिएक्शंस चेंज हो जाएगी। तो ये बनाएगा ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड बना देगा। ये सॉलिड होगा प्लस CO2, ये गैस के रूप में निकल जाएगी बाहर। समझ में आया, ठीक है। अब ये है CaCO3.Mgco3, ठीक। इसको इसको भी हीट करेंगे इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, डोलोमाइट। क्या बोलते हैं, डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, CaO प्लस MgO प्लस CO2 बाहर निकल जाती है, 2CO2। ओके, इतना हो गया। तो ये कार्बोनेट ओर के लिए काम आ गया, ठीक। कई बार ये मॉइस्चर को हटाने के काम भी आता है, जैसे कि Fe2O3.XH2O, ठीक है, ये मॉइस्चर है तो हम हीट करेंगे इन दी अब्सेंस ऑफ एयर। तो ये Fe2O3 प्लस XH2O ये भाप के रूप में उड़ जाएगा। तो कैल्सिनेशन समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ मेटल ऑक्साइड बना दिया। ओके, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, ये याद रखना है। ओके, यहाँ पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, इसलिए हमने इन दी अब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन किया। ओके, सेकेंड प्रोसेस आती है हमारे पास, रोस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, सेम हीट करते हैं ओर को इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
इन द presence of O2, ठीक। बट हीट करते हैं below the melting point of that metal, जो मेटल हमें चाहिए, बेस मेटल, ठीक है, मेटल, ठीक है, या रिक्वायर्ड मेटल। ये दो चीज़ डेफिनेशन में होनी चाहिए। रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओट्स के लिए होती है, समझ रहे हो, किसके लिए होती है, सल्फाइड ओट्स के लिए होती है। जैसे ZnS प्लस O2, तो ये बनाएगा ZnO प्लस SO2, गैस निकल जाएगी, ठीक है। बैलेंस करोगे ये होगा RS, R से रोस्टिंग, S से सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड ओट्स के लिए ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, रोस्टिंग। देखो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ZnS के पास, इसीलिए हम एयर की प्रेजेंस में करते हैं या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, ताकि हमें ओ मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और हमारा ऑक्साइड बन जाए, ठीक। वैसे ही 2PbS प्लस 3O2, ये बन गया हमारा 2PbO प्लस SO2, ये निकल गई गैस, ठीक है। वैसे ही Cu2S प्लस 3O2, और ये हो गया Cu2O प्लस SO2, ये निकल गई गैस के रूप में बाहर। ये समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, कई बार इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया AS, ठीक। ये क्या करेगा, यहाँ क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ये AS2O3 में चेंज हो जाएगा, जो कि गैस है, और उड़ जाएगा, ठीक। बैलेंस करेंगे तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, और ये यहाँ 2 हो जाएगा। वैसे ही सल्फर, ये SO2 बन के उड़ जाएगा, ये इम्प्योरिटी होगी सल्फर। वैसे ही फॉस्फोरस, इसको भी हम हीट करेंगे O2, तो ये हो जाएगा P4O10, तो ये गैस के रूप में ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, सब उड़ जाएंगे, ठीक। तो ये 4, ये 5, बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब तो क्या है, इनके ऑक्साइड्स तो क्या है, गैस हैं, ये उड़ जा रहे हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं या होती हैं जिनके ऑक्साइड्स गैस नहीं बनते, जैसे कि Cu2S में आयरन होता है Fe, और हमने हीट किया तो ये क्या हो गया, इसका तो क्या बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, FeO। तो ये गैस थोड़ी होती है, तो ये हमारे पास इम्प्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस में इनको जब हम हीट करते हैं तो हम सिलिका डालते हैं, SiO2, ठीक। तो सिलिका के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ये हम आगे पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में, ओके। तो ये फिर हमारे पास क्या बनाता है, स्लैग बनाता है, आयरन सिलिकेट, जो कि होता है FeSiO3। और ये स्लैग क्या करता है, ये जो हमारा फर्नेस में जो भी तरल पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें ये ऊपर तैरता है, क्योंकि ये हल्का होता है, ठीक। तो इसको हम अलग कर देते हैं, फिर ये स्लैग होता है, ठीक है, आयरन सिलिकेट। इतना बस सुन लो, बाकी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में ये सब हम पढ़ लेंगे, ठीक। ये समझ में आ गया होगा आपके। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमने मेटल ऑक्साइड तो बना दिया। अब हमें क्या करना है, उन मेटल से ऑक्सीजन निकालनी है, हटानी है, मतलब रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, देखो हम हीट करके मेटल ऑक्साइड को हीट करके उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनसे ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा लग जाएगी गर्म करने के लिए, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। मोस्टली कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट क्या होता है, हर जगह ये प्रेफरेबल नहीं होते हैं, हर जगह यूज़फुल नहीं होते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंट टेम्परेचर लेवल पे डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट काम आएंगे, समझ रहे हो इस बात को। जितना कम टेम्परेचर लगेगा
उतनी कम हमारी कॉस्ट आएगी इंडस्ट्रियल वे पे। ठीक, तो हम वही रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो कि सबसे कम टेम्परेचर पे रिड्यूस कर दे उस मेटल ऑक्साइड को। ये समझ में आया? ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, या सबसे कम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमें बताता है एलिंगम डायग्राम। कौन? एलिंगम डायग्राम, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके, जो कि इंटरप्रेटेड है गिब्स एनर्जी से। ओके, समझ रहे हो? जो कि एक जो ग्राफ है वो इंटरप्रेटेड है गिब्स एनर्जी से, तो थोड़ा बहुत हमें गिब्स एनर्जी भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप ये सब कुछ आपके समझ में आया होगा। तो ठीक है, थैंक यू।